ये पेट्रोल पंप बीपी सिगल के द्वारा चिन्हित किया गया लोकेशन था कि मरजदवा बिटवीन लक्ष्मीपुर टू गौरीपुर चौक। गांधी का डीएनए मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, हम सभी चंपारण वासियों के अंदर भरा हुआ है। नमस्कार, न्याय पब्लिक न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम पश्चिमी चंपारण और सिकटा और मैनाटांड के बीच के बॉर्डर पे हम अभी मौजूद हैं। यहाँ एक चंपारण पेट्रोलियम सर्विस का आज उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन में हमारे सिकटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं और वो अपने हाथों से उद्घाटन किए हैं। आइए अब माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी से हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे और इसमें थोड़ा सा इधर से फोकस कीजिए। इस क्षेत्र के हमारे समाज सेवी लोग, किसान, मजदूर सारे लोग मौजूद हैं और इसमें समाज सेवी भी लोग भी हैं, प्रतिनिधि लोग भी हैं और इसमें हमारे विधायक जी मौजूद हैं। उनसे कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत समाज सेवी भी लोग भी हैं और यहाँ प्रतिनिधि लोग भी हैं, उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, यह पेट्रोल पंप आप लोगों के क्षेत्र में खुला है, खुलने से आप लोगों को कितना खुशी है? देखिए, सबसे पहले मैं यह जो आपका चैनल है, न्यूज़ चैनल जो क्या नाम से है, न्याय पब्लिक न्यूज़, मैं जितने भी हमारे अभिभावकगण, हमारे नेता, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो भी आए हुए हैं, मैं और निसार मुखिया की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया देता हूं कि आपने अपना कीमती समय दे करके इस पेट्रोल पंप का उद्घाटन में आपने आज कीमती समय दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहली बात है, ये सिकटा मैनाटांड क्षेत्र का केंद्र बिंदु है जी, बॉर्डर है ये। हाँ, बॉर्डर है। अभी तक मुझे तो ये भी पता नहीं है कि ये आधा मतलब शायद मैटर में पड़ता है और आधा शायद सिकटा में पड़ता है, लेकिन मुझे इतना मालूम, लेकिन ये केंद्र बिंदु है। जब हम बच्चे थे तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि गौरीपुर जो है मार्केट है वो बहुत पहले का मार्केट है। यहाँ मतलब बैल बाजार भी था, यहाँ से बहुत पहले रोजगार का बहुत अच्छा मुहैया मतलब रोजगार होता था। लेकिन आज तक किसी के जेहन में नहीं हुआ जो आज ये बड़ा निसार जो भूतपूर्व मुखिया हैं। ऐसे तो बहुत लोग पैसे वाले हैं, बहुत लोग बिजनेसमैन है, सब कोई तो बिजनेस करता है, लेकिन एक बिजनेस लोग करते हैं कि एक जनता का सहयोग भी हो। ये बीपीसीएल को मैं जो गवर्नमेंट की स्कीम है, मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद दूंगा कि ये, और सबसे बड़ा इसमें श्रेय जाता है बड़ा निसार को, जो आज तक कोई मतलब सोचा नहीं है कि केंद्र बिंदु में लाकर ये आज पेट्रोल पंप खड़ा किया है। और ये बहुत मतलब अच्छा जगह है, ये दोनों प्रखंड को जोड़ती है, केंद्र बिंदु है। और हमारे जो क्षेत्र है, जो ये ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि बहुल क्षेत्र है ये, यहाँ सभी लोग अपना ट्रैक्टर वगैरह खेती के लिए, कृषि यंत्र मतलब जो भी मतलब उसमें ऑयल फिलिंग होता है, लोग को दूर जाना पड़ता था। इस रूट में ये आज सबसे पहले निसार मुखिया ने ये आज पेट्रोल पंप का उद्घाटन करके ये बहुत बड़ा रोजगार का मतलब अच्छा मुहैया कराया है लोगों को, और लोगों को सुविधा भी दिया है। इसके लिए मैं सबसे मतलब थैंक्स कहूँगा बड़ा निसार को, कि जो जिनके सोच में था कि बीच में ले आकर केंद्र बिंदु में खड़ा करें और सब लोगों को सुविधा मुहैया करा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम विधायक जी से भी कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस पेट्रोलियम के बारे में कुछ बताइए। आपके न्याय चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी। तो यहाँ ये एक पेट्रोल पंप जो बना है, ये काफ़ी पिछड़े हुए इलाके में है। इसके पहले यहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जिससे यहाँ के किसानों को डीजल दूसरी जगह से लाना पड़ता था खेतीबाड़ी के लिए, अपने ट्रैक्टर के लिए, अपने तमाम जो साधन थे उसके लिए। और इसके अलावा यहाँ चाहे वो मोटरसाइकिल हो, जीप हो, कार हो, तमाम जो यातायात के साधन हैं लोगों के आने जाने के, तो उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती थी। तो ये एक बड़ा काम जो है पूर्व मुखिया निसार साहब ने यहाँ किया है। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इनको चूँकि ये आज एक नए पेट्रोल पंप के मालिक भी बने, इसके लिए बहुत बहुत इनको मुबारकबाद है। और इस इलाके के लोगों को भी ये इस बात को लेके बधाई है कि इस इलाके को भी एक सुविधा मिली है और ये निसार साहब के माध्यम से मिली है। तो ये एक बड़ी एक तरह से कहिए यहाँ सौभाग्य की बात है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं निसार साहब।
और इनका संघर्ष जो है इस पेट्रोल पंप के निर्माण के लिए एक कम पूंजी के आदमी को एक पेट्रोल पंप की स्थापना करना बहुत ही जटिल काम है। तो ज़मीन के तमाम परमिशन से लेकर के तमाम विभागों से एनओसी लेने से लेकर के और फिर एक पूंजी कहाँ से आवे, ये सब तमाम चीज़ों को लेकर के एक बहुत ही इनको जटिल संघर्षों को करना पड़ा है। और हम समझते हैं कि ये तमाम संघर्षों से घबराए नहीं और ये अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद इनको, निसार साहब को और इस पूरे इलाके को कि ये सुविधा उनको मिली है, पूरे इलाके के किसान और आम लोगों को। इस चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज का जो डायरेक्टर हैं उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। गौरीपुर लक्ष्मीपुर में आज ये स्थापित पेट्रोल पंप जो भारत पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है और यहाँ इसकी स्थापना हुई है, ये इस इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिली। यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता था डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। तो ये जो पेट्रोल पंप है इसकी स्थापना ऐसे ही नहीं हो गई और निसार साहब जो यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं, बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व रहे हैं यहाँ के और यहाँ उपस्थिति भी बता रही है इनकी लोकप्रियता को कि कोई भी पेट्रोल पंप में उद्घाटन में इतने लोग नहीं होते, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हैं और ये भी बता रहा है कि इस इलाके के लोगों को काफ़ी खुशी है। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि ये पेट्रोल पंप काफ़ी इनके निसार साहब के अथक संघर्ष से बना। ये ज़मीन की व्यवस्था हो, ये बिजली विभाग से एनओसी लेना हो, वन विभाग से एनओसी लेना हो, ये सड़क विभाग से एनओसी लेना हो, तो ये काफ़ी एक जटिल प्रक्रिया रही जो एक सामान्य आदमी के लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम है। और फिर एक कम पूंजी के आदमी को एक तरह से कहिए कि किसी तरह पूरी व्यवस्था करके और पूरे काम को मंजिल तक ले जाना, तो ये हम समझते हैं कि निसार साहब जैसा शख्सियत ही ये इसको कर पाया है। नहीं तो जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं उस आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए के लोगों के लिए पेट्रोल पंप स्थापित करना, जिनका बहुत पैसा का बहुत स्रोत नहीं हो, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बल पर, संघर्ष के ऊपर इसको स्थापित किया। ये इस इलाके के लिए गौरव की बात है और इसके लिए हम निसार साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे, मुबारकबाद देना चाहेंगे। पूरे इलाके के लोगों को पेट्रोल पंप मुबारक है और ये पेट्रोल पंप आगे बहुत तरक्की करेगा। इसके सफलता की हम कामना करते हैं और विधिवत इस पेट्रोल पंप से सभी लोग तेल लें, इसके लिए हम आग्रह भी करते हैं कि ये शुरुआत अब हो रही है और इसका लाभ सब लोग उठाएं। इन्हीं बातों के साथ और बहुत धन्यवाद। शुरुआत करा दीजिए, शुरुआत करा। जनता में हर्षोल्लास का कारण आप समझ ही गए हैं। जो बातें हो रही है कि इस इलाके के लोगों को दूर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए जाना पड़ता था, वो आज यही उपलब्ध हो गया। और हम समझते हैं कि निसार साहब जैसे शख्सियत का ये पेट्रोल पंप है जो बहुत ही जनप्रिय व्यक्ति हैं। तो ये दोनों बातें हैं कि जनता के लिए जो एक जरूरी काम था वो भी हुआ और निसार साहब लोकप्रिय आदमी हैं, वो बुलाएं और उनका कोई कार्यक्रम हो लोग नहीं आए, ऐसी बात हो नहीं सकती है। तो इस लिहाज से भी यहाँ अच्छे एक माहौल है और सब लोग खुश हैं कि हर तरह से अच्छा है और ये सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पेट्रोलियम सर्विसेज का जो डायरेक्टर हैं निसार अहमद साहब, जो भूतपूर्व मुखिया हैं, उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इस चंपारण के धरती पर चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज नाम क्यों रखा गया। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह चंपारण के नाम से क्यों इस पेट्रोल पंप का नाम रखा? सबसे पहले जी, मैं अपने चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज परिसर में आए हुए हमारे सभी महानुभावों, छात्रों, किसान और पत्रकार बंधुओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
ये पेट्रोल पंप जो हमने इस देहात क्षेत्र में स्थापित किया, ये इसका एक लंबा सफ़र है। ये पेट्रोल पंप बीपीसीएल के द्वारा चिन्हित किया गया लोकेशन था कि मरजदवा बिटवीन लक्ष्मीपुर टू गौरीपुर चौक, और इसी बीच में इंस्टॉलेशन होना था। मैंने भी अप्लाई किया, इसमें 9 एप्लीकेंट हो गए। इसका विधिवत ढंग से हमारे टेरिटोरी ऑफिस मुजफ्फरपुर में वहाँ के डीएम साहब की उपस्थिति में और राज्य प्रमुख पेट्रोलियम पटना की उपस्थिति में इसका लॉटरी बिड किया गया, जिसमें हमने सफलता हासिल किया। ये सफलता यहाँ के लोगों का प्रेम था, स्नेह था, तब मैं लॉटरी में सफल हुआ। अब सफलता के बाद मैं बतला रहा हूँ कि मैंने इस पेट्रोल पंप का नाम चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज रखा। मैं हमेशा से गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करता हूँ। मैं सत्य और अहिंसा की राह पर चलता हूँ। मैं यूँ कहूँ कि गांधी का डीएनए मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, हम सभी चंपारण वासियों के अंदर भरा हुआ है। और गांधी को सम्मान और उनका श्रद्धांजलि हमारी सही देशभक्ति है। इसको मैं हमेशा से आत्मसात करते रहता हूँ। जब नामांकन की बात हुई तो मैंने गांधी जी के सम्मान में, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में, उनके आदर्शों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर, हमारे विरासत में जो सिद्धांत उन्होंने छोड़ गया उसको लेकर, उसकी याद में उनके श्रद्धांजलि को ताज़ा करने के लिए हमने इस आउटलेट का नाम चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज रखा। मैं एक बात बतला रहा हूँ, टेरिटोरी ऑफिस मुजफ्फरपुर गया तो जिसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों पेट्रोल पंप हैं। अभी रिसेंटली जब हज़ारों वहाँ पर टैंकर लगे थे, हज़ारों पंप हैं टेरिटोरी मुजफ्फरपुर में, बीपीसीएल का, आईओसीएल का और एचपीसीएल का, और उसमें अनाउंस किया जा रहा था कि चंपारण पेट्रोलियम, पहली बार मेरा लोड हो रहा था पेट्रोल, तो अनाउंस किया जा रहा था वहाँ पर मैंने माइक पर कि चंपारण पेट्रोलियम के लिए आज पेट्रोल का फिलिंग होने जा रहा है। सभी लोग, टैंकर्स वाले लोग, वहाँ के क्षेत्रीय लोग, सभी डीलर लोग परेशान थे कि ये चंपारण पेट्रोलियम आखिर है कहाँ। तो लोकेशन तो चंपारण पेट्रोलियम का चंपारण बतलाता है। हम चंपारण के लिए सम्मान की बात है, हम विश्व के किसी कोना में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो या वर्ल्ड के किसी भी देश में हो, चंपारण अगर मैं अपना एड्रेस बतला दूं तो सभी देश के लोग ये जान जाएंगे कि ये भारत का नागरिक है और चंपारण का नागरिक है। और उस दिन से लोग जानने लगे कि चंपारण में एक चंपारण पेट्रोलियम भी खुला है, जो मेरे लिए बहुत सम्मान का बात था। और हम जानते हैं कि सभी चंपारण वासियों के लिए ये फ़ख्र का बात था कि चंपारण पेट्रोलियम, बहुत सारे डीलर हैं चंपारण में, बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं, लेकिन मैंने गांधी जी के सम्मान में इस पेट्रोल पंप का नाम चंपारण पेट्रोलियम सर्विसेज रखा। निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए ये सम्मान की बात है। अच्छा सर, एक बात बताइएगा, जो अभी पेट्रोल पंप आपका जो खुला है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कई किलोमीटर की दूरी पर है पेट्रोल पंप? अभी ये पेट्रोल पंप का लोकेशन बहुत ही अच्छा है जी। मेन रोड में तो बहुत सारे पंप हैं, हर 2-3 किलोमीटर पर हैं। 2-3 किलोमीटर ये मरजदवा से लेकर हमारे बैसखवा को जो रोड कनेक्ट करता है, इसमें बीपीसीएल द्वारा चिन्हित किया गया ये लोकेशन है जी। और बीपीसीएल ने इसके उपयोगिता को समझा, आवश्यकता को समझा, तो उन्होंने इसके लिए वैकेंसी निकालकर पेट्रोल पंप के लिए आवेदन लेना शुरू किया। इसलिए हम पूरे लोगों को, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं वैसे भी, जब मैं गांधीवादी हूँ
तो मैं खुद कहता हूं कि हमारे विचार शुद्ध होंगे और शुद्ध रखने का मैं प्रयास करता हूं। जितने हमारे विचार शुद्ध हैं, जिससे हमारे सब जानने वाले लोग जानते हैं कि मुखिया जी किस विचारधारा के आदमी हैं, जितना शुद्ध विचारधारा है उतना ही मन शुद्ध है और उतना ही शुद्धता से मैं पेट्रोल पंप को आगे बढ़ाऊंगा। किसी तरह का मिलावट मेरे पेट्रोल पंप पर नहीं होगा।